अस्सलाम वालेकुम। टू बी फिट पाकिस्तान में खुश आमदीद। टू बी फिट पाकिस्तान की गेस्ट जो आज हमारे साथ शरीक हैं, उनका नाम आयशा मुजम्मिल है और ये सेल्फ डिफेंस स्पेशलिस्ट रखती हैं और इंटरनेशनल सर्टिफाइड हैं। और मजीद मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया है। और जी मैम, अपने बारे में प्लीज़ कुछ बताएं। वालेकुम सलाम। टू बी फिट पाकिस्तान वालों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और सेल्फ डिफेंस पे बात करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। मैं मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट हूँ और पाकिस्तान में फर्स्ट मुस्लिम फीमेल एम्बेसडर हूँ कनाडा से, स्पेशल बच्चों की मार्शल आर्ट्स में, और इंटीग्रल मार्शल आर्ट्स लाहौर की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और इसके अलावा फिटनेस ट्रेनर हूँ और योगा में मेरी स्पेशलिटी है। और मुख्तलिफ टॉप पाकिस्तान के मुख्तलिफ टॉप नॉच स्कूल्स में एज अ विजिटिंग फैकल्टी चाइनीज़ और सेल्फ डिफेंस सिखाती हूँ, और पाकिस्तान के वेल रिनाउंड जिम्स में एज अ योगा ट्रेनर और सेल्फ डिफेंस ट्रेनर काम करती हूँ। जी मैम, आपने 3 फील्ड बताई, योगा, फिटनेस, सेल्फ डिफेंस। इन तीनों चीज़ों में क्या फ़र्क है? सेल्फ फिटनेस जो है वो तो सबके लिए बहुत ज़रूरी होती है। आप फिट होंगे किसी भी तरह की फील्ड में आपका अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा आउटपुट चाहिए तो आपको मेंटली और फिजिकली फिट होना होगा। और सेल्फ डिफेंस के लिए भी फिटनेस बहुत मैटर करती है, क्योंकि आपको अगर अपने आप को दूसरों से डिफेंड करना है, आप उसी सूरत में डिफेंड करेंगे जब आप फिट हैं। आपकी वर्कआउट्स, आपकी बॉडी पोस्चर्स आपको सपोर्ट करें कि आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तब भी आप अपने आप को दूसरों से डिफेंड नहीं कर सकते हैं। और योगा जो है वो एक वेल रेनाउंड एक्सरसाइज सेटअप का नाम है। मैं पावर योगा करवाती हूँ, योगा एंड एरोबिक्स का कॉम्बिनेशन। और इसमें मैंने ऐसे फिटनेस प्लान्स को तरतीब दिया हुआ है जिससे अप टू 5 kg इन अ मंथ विद इंचेस आप रिड्यूस करते हैं। जी, आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि सेल्फ डिफेंस में आपसे जो पहला सवाल किया जा रहा है वो ये है कि 3 चीज़ों को होता है। एक होता है स्ट्रीट क्राइम के दौरान सेल्फ डिफेंस कैसे की जाए, इन हाउस, इन ऑफिस, और कैसे की जाए, और इन रिलेशन। तो इसमें से तीनों में कैसे अपने आप को बचाया जाए? पहली बात करते हैं, आपका पहला सवाल है स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। जी। सर, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से हम अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक ही चीज़ समझाते हैं कि स्ट्रीट क्राइम की सूरत में सबसे पहले अपने दुश्मन पर अटैक करते हुए आपको दो चीज़ों को देखना और फोकस करना चाहिए। पहली चीज़ कि क्या आप इस पोजीशन में खड़े हैं कि आप अपने एक या दो ओपोनेंट्स को ट्रिगर अटैक कर सकें। अगर तो आपको लगता है कि आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप अटैक करके उन पे काबू पा सकते हैं तो आप ऐसा ज़रूर करें। दूसरी सूरत में अगर आपको लगता है कि सिर्फ पैसे देने से ये मामला हल हो जाता है या चीज़ें देने से, तो आप अंधाधुंध मत उसकी तरफ भागे, देकर मसला हल करें। सेल्फ डिफेंस उस सूरत में स्ट्रीट क्राइम में करना चाहिए जब बात आपकी इज्जत पर आ रही हो, क्योंकि जान और इज्जत में से आपको उस वक्त किसी एक चीज़ का इंतखाब करना चाहते चाहिए, और फॉर श्योर वो इज्जत ही होना चाहिए। उस सूरत में आप जो भी कर सकते हैं डू एंड डाई, लेकिन उसमें भी आपको ब्लाइंडली नहीं जाना चाहिए। उसमें भी आप टाइम लें और अपने एनिमी को बातों में या किसी चीज में साइकोलॉजिकली उसको इन्वॉल्व करें ताकि आपको मौका मिल सके, आप ऐसी पोजीशन में आ सके कि आप उस पर अटैक करें। क्योंकि देखिए, आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड होते हैं दुश्मन की बेहबरी से फायदा उठाने के लिए। अब उसमें आप तभी उससे फायदा उठा सकते हैं जब आप एक ही अटैक करें, और वो ट्रिगर और टारगेटेड होना चाहिए। दूसरी सिचुएशन आपने पूछी इन हाउस की। इन हाउस सेल्फ डिफेंस तब हमें रिक्वायर्ड होता है जब आप अपनी वर्क प्लेसेस पर होते हैं, आप अपने कॉलीग से या अपने बॉसेस से किसी भी रीजन की वजह से परेशान है, आपको कोई अनॉय करते हैं, तो सबसे पहली बात है आपको सबूत जनरेट करने की जरूरत है। क्या आपके पास वो प्रूफ्स हैं जिससे आप ये साबित कर सकें कि आपको जो इस पर्सन से वाइब्स आ रही हैं वो कह रही हैं कि ये इसमें कुछ फिशी है। अगर ऐसा आप फील करते हैं तो आपके हाथ में सेल फोन आमतौर पर होता है और नोटिस नहीं किया जाता कि आपके हाथ में सेल फोन है। सेल फोन बजाते खुद एक हेल्पिंग टूल है आपके लिए कि आप उससे सबूत इकट्ठा कर सकते हैं। आप साउंड रिकॉर्डर ऑन करें जब भी आप किसी ऐसे शख्स से मिलने के लिए या मीटिंग करने के लिए जाते हैं, इन हाउस ऑफिस में या जहां भी, अपना साउंड रिकॉर्डर ऑन रखें ताकि आप दोनों के दरमियान होने वाली कन्वर्सेशन
آپ کے فون میں فیڈ ہو سکے, ضرورت پڑنے پہ آپ کے پاس پروف ہو, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنی لمیٹیشن سے بیونڈ جا رہا ہے تو آپ اس کو یہ ثبوت دے سکے کہ اب ہم آپ کو پبلکلی شرمندہ کریں گے, تو آبویسلی اپنی سیلف رسپیکٹ کو کوئی بھی اپنی ورک پلیس پہ خراب کرنا نہیں چاہے گا. دوسری صورت, اگر آپ کسی کے ساتھ باہر جا رہے ہیں, یہ آفیسز کی ان ہاؤس کی بات ہو رہی ہے, کسی پروجیکٹ کے لیے آپ باہر جا رہے ہیں, تو آپ کے گھر میں پہلے تو کسی کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو کسی بندے سے فشی وائبز آتی ہیں. اگر ایسا ہے تو اس کو آپ ایک ٹیکسٹ سے آگاہ کر دیں کہ آپ وہاں جا رہے ہیں, اور دوسری صورت آپ اپنی لوکیشن کو آن رکھیں, اور پلس آپ کے ہینڈ بیگز میں پیپر اسپرے, کچھ فولڈیڈ نائفس, فولڈیڈ کی چینز جو آج کل نئے آ رہے ہیں, آپ کے ساتھ ریڈ چلی پاؤڈر, اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کامن چیزیں ہونی چاہیے تاکہ کسی انکمفرٹیبل سچویشن میں آپ کو اسکیپ کرنے سے پہلے موقع ملے کہ آپ اپنے دشمن پہ حملہ کر سکیں. ظاہر ہے آپ اس کو جب ایسے ہی آپ چھوڑ کر نہیں آ جائیں. جی یہ تب ہونے چاہیے جب آپ کی شک کی بنیاد آپ کے پاس ہو کہ یہ میرے سر جب پاس کوئی کوئی حد ایسے سے کوئی. آگے, جی جب کوئی اپنی حد سے آگے بڑھے تب آپ اس چیز کو استعمال کریں. اور جی تیسری صورت آپ نے پوچھی ہے ریلیشن شپ کی, تو وہ کسی نے کہا ہے کہ دل کے پاس ہو پاسبان عقل تو کوئی کاپسائے تشنا خالی نہ ہوتا. تو اگر آپ کسی سے ریلیشن شپ میں بھی ہیں تو عقل کو اپنا پاسبان رکھیں. اگر آپ اس سے ملنے بھی جاتے ہیں, ہو سکتا ہے پہلے چیزیں ایسی نہ ہو جیسی کہ آپ کو دکھائی جا رہی ہو, سب کچھ اچھا اچھا فیل ہو رہا ہو اور لگ رہا ہو کہ نہیں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, تب بھی عقل کا تقاضا ہے کہ اللہ نے آپ کو برین اوپر دیا اور ہارٹ نیچے دیا, تو کچھ تھوڑا سا احتیاط کبھی دماغ کی سن لیں, اور اپنے ساتھ خالی ہاتھ مت چلے جائیں. آپ کے پرس میں کچھ نہ کچھ لازمی ایسا ہونا چاہیے جو آپ اپنے ساتھ رکھیں, خدا نہ خواستہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں آپ اسے استعمال کر سکیں, کیونکہ کسی بھی وقت آپ کا ساتھی بدل جائے تو آپ کیا کریں گے اس وقت؟ کیا مال غنیمت کی طرح پیش ہو جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا. ظاہر ہے آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ کریں گے, تو تب بھی آپ کو سائیکولوجیکلی ہی ٹریٹ کرنا ہوگا تاکہ آپ کو وقت ملے, آپ اپنے آس پاس سے کوئی ایسی چیز دیکھ سکیں جس سے آپ اس پہ حملہ کر سکیں, اپنے آپ کو بچا سکیں, یا آپ کے ہینڈ بیگ میں کوئی ایسی چیز ہو آپ کوئی بہانہ بنا کر اسے نکال سکیں, یا آپ کے ساتھ کوئی فولڈڈ نائفس آپ کے ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ ہو. اعتماد کریں, رشتوں میں بھی اعتماد ضروری ہے لیکن احتیاط بھی ضروری ہے, احتیاط کریں. جی میم, دوسرا یہ ہے کہ سیلف ڈیفenس یہ آپ نے جو کورس کرواتی ہیں یا آپ نے خود بھی کیا, یہ کسی سے متاثر ہو کے کیا یا آپ کو یہ بچپن سے ہی شوق تھا کہ میں نے اس فیلڈ میں آنا ہے؟ میرے فادر کو بہت شوق تھا, چونکہ ہم جی ابراڈ سے آئے تو میرے فادر ایک نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہے, تو انہیں بہت شوق تھا کہ ہم اتنے اسٹرانگ ہوں کہ ہمیں اپنے ڈیفینس کے لیے کبھی کسی کو آواز نہ دینی پڑے. تو میرے سارے بہن بھائی ماشاء اللہ اس فیلڈ کو ریلیٹ کرتے ہیں, تو اس لیے ہم نے اس فیلڈ کو اڈاپٹ کیا. اور اس کے بعد پھر جب ایز اے کریئر میں نے اس کو اسٹارٹ کیا, آرمی پبلک اسکول والا واقعہ میرے لیے ایک انسپریشن بنا. جب وہ واقعہ ہوا تو بینگ اے مدر آئی ہرٹ مائی فیلنگس کہ ہمارے آس پاس سراؤنڈنگ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پہ کام کرنے کی ایکچولی ضرورت ہے. پھر آئی ریئلائز دیٹ کہ جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں وائی ناٹ آئی ہیو ٹو گیو دم بیک ٹو دا سوسائٹی. پھر میں نے اس کو ایز اے کریئر پرسو کیا. ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سے میں نے اسٹارٹ کیا, وہاں میں نے خواتین کے لیے سیلف ڈیفینس کی ورک شاپس رکھوائی تاکہ ان میں اویئرنیس کریٹ کروں. اس کے بعد مجھے پاکستان کے ٹاپ ناچ اسکولس نے ہاتھوں ہاتھ لیا, میں نے کینیڈا سے سرٹیفکیشن لی اسپیشل بچوں کی مارشل آرٹس میں, جو کہ اپنے نوعیت میں ایک بہت ہی مختلف قسم کا اور مشکل قسم کا کورس ہے. اس کے بعد پاکستانی اسکولوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا ایز اے وزٹنگ فیکلٹی. پھر میں نے اسکولوں میں بہت حد تک کوشش کی کہ میں سیلف ڈیفینس سکھاؤں, لیکن جو چیز میں چاہتی تھی نا کہ میں سکھاؤں ایکچولی اٹس کوائٹ ڈفرنٹ. دین مائی فادر گیوز می پلیس جہاں پہ میں نے ایک ادارے کی بنیاد رکھی, فٹنس اسٹوڈیو. وہاں پہ میں نے وہ چیزیں ایکچولی کروائی سیلف ڈیفینس کے حوالے سے جو میں چاہتی تھی کہ میں کرواؤں آؤٹ آف دا باکس جا کے. کیونکہ اگر ایز بینگ اے تائیکوانڈو بلیک بیلٹ ہم نے بچپن میں وہی سیکھا ہے, لیکن جو آپ بڑے ہوتے ہیں اور آپ چیزوں کو فیل کرتے ہیں, فیس کرتے ہیں, تو یو ریئلائز کہ سیلف ڈیفینس کی طرف ہمیں زیادہ تیزی سے آنا ہوگا, کیونکہ ایک بچے کو بلیک بیلٹ کرنے میں ہمیں 2 سے 3 سال ریکوائر ہوتے ہیں, اور 10,000 میں سے کوئی ایک بچہ بلیک بیلٹ ہوتا ہے. یہ وہ اعداد و شمار کہتے ہیں جو ورلڈ وائڈ ہے.
तो अगर 10,000 में से कोई एक बच्चा ब्लैक बेल्ट होता है तो क्या इसका मतलब है 10,000 में से कोई एक बच्चा अपना दिफा करना सीखेगा? इसकी बजाय मुझे ऐसा लगा कि ये बेहतर होगा कि मैं 3 से 6 महीने का एक ऐसा शॉर्ट कोर्स तरतीब दूं जिसमें एटलीस्ट बच्चों को ट्रिगर पॉइंट्स को टारगेट करना, अटैक करना, मुख्तलिफ अनोइंग सिचुएशंस में बिहेव करना, प्लस सेफ्टी एप्स और गैजेट्स का इस्तेमाल करना है, ताकि उनकी मेंटल ग्रोथ इस तरह से हो कि हम उन्हें समझा सकें कि आप किस सिचुएशन में क्या चीज ऐसी करेंगे जो आपको हेल्पफुल होगी। जी, अगर कोई भी चीज फेस करनी हो, अगर आपने कहीं से भी निकलना है, अगर आप सीखें तो खास तौर पे कौन से ट्रिगर्स पॉइंट्स हैं जहां पे आप अपना टारगेट करके अपनी जान बचा सकते हैं? सबसे आसान जो टारगेटेड पॉइंट्स होते हैं वो आपके कान होते हैं, आपकी आंखें होती हैं, आपका फूड पाइप होता है, आपका सोलर पॉइंट होता है। यहाँ पे हम्म, अटैक करना कंपैरेटिवली आसान है क्योंकि आप चेहरे के बहुत सारे हिस्सों को छुपा नहीं सकते। आप अगर किसी पे किसी भी तरह से अटैक करें तो आपका चेहरा तो ओपन है, और अगर आपके हाथ खुलते हैं तो आप दोनों हाथों को हिट कर सकते हैं बहुत आसानी से, आंखों में उंगलियां मार सकते हैं। यानी ये वो ट्रिगर पॉइंट्स है जिनको जल्दी आप अटैक कर सकते हैं अगर आप मार्शल आर्टिस्ट नहीं भी है तो, और आपके पास कुछ भी नहीं है तो। बुनियादी तौर पे कब से ये सेल्फ डिफेंस जो है शुरुआत से सिखाया जाए या एक खास एज में, ये भी हमें क्लियर करते चले हैं। देखिए पाकिस्तान में चूंकि एक बड़ा तनासुब जो है वो मेल ट्रेनर्स का है, तो मैं जाती तौर पे एक मदर की हैसियत से समझती हूँ कि 9 ऑनवर्ड बच्चियों को जो है ना आप करवाएं, क्योंकि देखिए सेल्फ डिफेंस बच्चे बच्चियों और बड़ों के लिए यकसा जरूरी है। लेकिन जाहिर बात है कि हम कोशिश करते हैं कि बेटियों को ज्यादा अच्छी तरह अपना डिफेंड करना है, क्योंकि भाई या बाप हर वक्त उनको ड्यूटी तो नहीं दे सकते कि आप आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब उनको अपने भी तो कुछ काम है, हर जगह वो आपको अवेलेबल नहीं हो सकते, तो इसलिए उनके लिए कुछ ज्यादा जरूरी है। तो 9 साल से जो ऑनवर्ड बच्चियां हैं 12 ईयर्स तक 13 ईयर्स तक वो इसको कर सकती है, क्योंकि मेल फीमेल दोनों ट्रेनर से कर सकती है ना। फीमेल ट्रेनर्स तो कम है पाकिस्तान में, यहाँ अगर है भी तो जाहिर बात है शादी के बाद बच्चियों की शादियां जल्दी हो जाती है, उस करियर को परसू नहीं कर पाती। जी, दूसरा सवाल ये है कि आपके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ कि किसी की आपने पिटाई लगाई हो? मुझे तो काफी दफा मौका मिला जी। काफी पिटाइयां करने का। तो ये तो जब आप खुद सीखते हैं तो जाहिर बात है कोई ना कोई मौका कब आपको मिल ही जाता है। पहला वाकया आपके साथ कब हुआ? पहला वाकया ऐसा बताएं आप हमें कि पहला वाकया आपके साथ कब तो हुआ? तब हुआ था जब मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं मार्शल अच्छा। आर्टिस्ट नहीं थी और मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं 7th क्लास में पढ़ती थी और एक दफा अपने घर से जा रही थी तो चादर ली हुई थी और बाइक वाले ने आके मेरी चादर पे, उसके हाथ में मेरी चादर आ गई और मैंने, मुझे गुस्से की थोड़ी तेज थी तो मैंने वो चादर ही रोल की और उसको खींचा, वो बाइक समेत 2-3 कलाबाजियां लगा के आया। मैं भागकर उस तक गई और मैंने जो बैग पहना हुआ था, मुझे इतना गुस्सा आया था, मैंने उसको मारा, वो उसके पेट के ऊपर जाके लगा तो शायद थोड़ा ज्यादा जोर से लग गया होगा। तो मुझे वहां से, फिर मैंने अपना बैग पकड़ा और मैं वहां से आ गई। फिर जब घर जाके मैंने भाई को बताया कि आज तो मैं ऐसे कर कर आई हूँ, तो भाई ने कहा ऐसा करते हैं, इसको रिपीट टेलीकास्ट करते हैं, जो तुम कर कर आई हो मुझे कर कर दिखाओ। तो मैंने कहा शायद मैंने कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया जो भाई ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन फिर भाई ने मुझे बताया, चूंकि वो उस वक्त मार्शल आर्ट सीख रहे थे और हम नहीं सीख रहे थे, तो हमारे लिए कोई फीमेल ट्रेनर चाह रहे थे कि जो हमें सिखाएं। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि आपने उसको मारा तो सही है लेकिन बहुत गलत जगह पे खड़े होकर मारे, यानी कि आप भी, अगर वो थोड़ा सा कॉन्शियस होता या बेखबरी में नहीं मारा जाता तो वो आपको भी मार सकता था। तो नेक्स्ट टाइम आप इस तरह नहीं, इस तरह से मारिएगा। तो चूंकि वो घर से पहली ट्रेनिंग मिल गई तो वो जैसे होता है ना, आपका थोड़ा करेज डेवलप हो जाता है कि अच्छा भाई ने बोला मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो फिर वो आपका मोटिवेशन लेवल जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर आपको पता है जब एक दफा हाथ खुल जाए तो फिर आप प्रैक्टिस कर लेते होते हैं, मिलता रहता है जी। मौका। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा हमें ये बता दें कि आप फिटनेस ट्रेनर भी हैं, योगा भी करवाती हैं और आपके अपनी इसमें भी तजुर्बा है। तो ये तीनों चीजें एक साथ मैनेज करना और साथ में फिटनेस को मैनेज करना, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए और खास तौर पे खवातीन के लिए। सर खवातीन के लिए फिटनेस मेंटेन करना वैसे भी बहुत नहीं, जरूरी है तो क्योंकि फैमिली के मैं साथ थोड़ा सा प्रेशर मैं होता है। और क्लियर करा था। चलो, अगर आप योगा करेंगे तो आप मेंटली फिट, मेडिटेशन ये वगैरह सारी चीजें
एक साथ में हो जाएगी। अगर आप फिटनेस की तरफ आएंगे तो अपना वेट वगैरह ये कंट्रोल करेंगे, अगर आप सेल्फ डिफेंस की तरफ आएंगे तो आप अपना दिफा करेंगे। जी, ये क्लियर कर दें। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपकी बात को सेकंड करती हूँ कि फिटनेस हर लिहाज से आपके लिए ज़रूरी है। आप फिट रहेंगे तो आप हर चीज़ को परस्यू कर सकते हैं, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी फैमिली हो। और दूसरी बात है, आपको खुद अपने लिए फिट रहना है। आप फिट रहेंगे तो सिचुएशंस को जल्दी और ज़्यादा आसानी से डील करेंगे, बनिस्बत एक आम ऐसे इंसान के जो कि अनहेल्दी हो। वो फिर उसका पावर ऑफ डिसीजन भी उतना स्ट्रांग नहीं होता। जब आप हेल्दी हैं, आप मुख्तलिफ फिटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजर रहे होते हैं, तो आपके रिफ्लेक्सेस शार्प होने की वजह से आप जल्दी डिसीजन मेकिंग करते हैं। आप जल्दी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, जल्दी सैड मूड्स में या मूड स्विंग्स में नहीं जाते। आप एक हैप्पी हेल्दी लाइफ गुजार रहे होते हैं जब आप फिटनेस से रिलेटेड होते हैं या अपनी फिटनेस का ध्यान रख रहे होते हैं। जी, टू बी फिट पाकिस्तान के नाजरीन के लिए मैम आपका कोई पैगाम हो? टू बी फिट पाकिस्तान वालों के लिए सबसे पहला पैगाम मेरा यही है कि अपनी फिटनेस का हमेशा बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आपकी ज़ात बज़ाते खुद बहुत कीमती है। आप खुद अपनी केयर नहीं लेंगे तो कोई आपकी केयर नहीं करेगा। आप अपना ख्याल रखें अपनी सेहत का, ताकि आप बहुत सारे कामों को अंजाम दे सके। ज़िंदगी बहुत छोटी, बहुत खूबसूरत और बहुत मुख्तसर है। इसमें आपको बहुत सारा कुछ करना है, तभी आप करेंगे जब आप हेल्दी और फिट होंगे। और सेल्फ डिफेंस के हवाले से मेरा जो यंग बच्चे हैं या बच्चियां हैं उनके लिए मैसेज है कि बेटा आप लोग माले गनीमत नहीं है, कि आप जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, कोई भी आपको परसू कर ले या अप्रोच कर ले, चाहे आप वर्क प्लेस पे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, आप माले गनीमत नहीं हो, इसलिए आपको माले गनीमत की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। और वो तभी नहीं किया जाएगा बेटे जब आप अपनी केयर खुद करोगे। आप 400 लोगों के मजमे में हो, आप 4000 लोगों के मजमे में, आपको कोई हेल्प करने नहीं आएगा। आप अपनी हेल्प हमेशा खुद करोगे। लोग कारे खैर में हिस्सा तभी डालते हैं जब पहला हाथ आप बढ़ाते हैं। आप खुद किसी को अपनी तरफ बढ़ने से रोकोगे तो कोई आपकी हेल्प करेगा। अपनी हेल्प के लिए दूसरों की तरफ मत देखा करें, अपनी ट्रेनिंग्स करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। अब आप घर से बाहर निकलते हैं, यू शुड बी स्ट्रॉन्गर और यू शुड बी हेल्दियर। एक अच्छी लाइफ के लिए जी, जरूरी है। जी, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती टाइम दिया, और कुछ टेक्निक की वजह से हम लेट भी हो गए हैं, तो इसलिए बहुत शुक्रिया मैम आपका। लास्ट में एक पैगाम है कि आप फिटनेस स्टूडियो चलाती हैं, आप उनकी सीईओ भी हैं, ऑनलाइन सेशन भी देते हैं, और लाहौर में बहरिया समेत बहुत सारे बड़े स्कूलों में आप वहीं पे भी जो है अपना काम जारी सारी रख रही हैं। और आपका एक पेज है फेसबुक पे, वो भी प्लीज फॉलो करें। उस पे दर्जन वीडियो पड़ी हुई है मैम की। अगर आप ऑनलाइन नहीं सीखना चाहते हैं, वैसे सीख सकते हैं, तो उस पे भी हैं। इसके अलावा जो ये टू बी फिट पाकिस्तान, सलीम टू बी फिट के साथ ये जो पूरा पेज है फेसबुक पे, वहां पे मैम की वीडियोस भी हैं भी, और मजीद वीडियो भी अपलोड करेंगे हम, वहां से भी आप सीख सकते हैं। अगर किसी और बंदे ने जो है पर्सनली मैम से राब्ता करना है तो मेरे पास पूरी डिटेल है, उसके थ्रू जो है आप राब्ता कर सकते हैं। और दूसरा अर्ज करता चलूं मैं कि प्रोफेशनली अनप्रोफेशनली जो पब्लिक पार्क्स में भी जितने लोग योगा करते हैं, फिटनेस ट्रेनर्स देते हैं, तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों के साथ मेरा रास्ता हो चुका है, पूरी डिटेल्स है मेरे पास उनकी। और जिसको अगर प्रोफेशनली या वैसे भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्री भी जो आपको फिटनेस दे सकते हैं पूरे पाकिस्तान में। जिसने भी जो डिटेल आपको चाहिए, अब मेरा नंबर मेरे पेज पे मौजूद है, तो मेरे से राब्ता कर सकते हैं। मैम थैंक यू सो मच। इसके साथ नए गेस्ट के साथ हम आपके साथ शरीक होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।